तो भाई दोनों भाई आ चुके हैं रनिंग के लिए। 5 किलोमीटर मारेंगे आज, रुकेंगे नहीं। देखते हैं मार पाते हैं या नहीं मार पाते। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक। तो सभी भाइयों को सबसे पहले तो जय श्री राम। तो भाई रनिंग करके आ गए थे, फिर हम करते हैं जिम। तो भाई आप पसीना देख सकते हो क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होने लगी है। तो चलिए करते हैं जिम, फिर उसके बाद चलते हैं अपने घर। तो भाई तुम्हारा भाई आ जाता है घर और फिर उसके बाद नहा धो के अपने बैठ जाता हूँ पढ़ने के लिए और बनाता हूँ अपनी टू डू लिस्ट। तो चलिए भाई मैं दिखाता हूँ कि अपनी टू डू लिस्ट में मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड किया है। तो भाई ये है मेरी आज की टू डू लिस्ट, जिसमें मैंने इंग्लिश, मैथ और जीएस के टारगेट को इंक्लूड किया और एक एसएससी सीपीओ का मॉक टेस्ट लगाना ये भी मैंने लिखा है। तो भाई करते हैं आज अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, जिसमें मैं पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैराजंबल कर रहा हूँ, जो कि मैं कर रहा हूँ किरण की बुक से। तो भाई इसमें जो क्वेश्चन दिए हैं प्रीवियस ईयर, उनकी ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ और उन्हें ही लगा रहा हूँ मैं। तो चलिए भाई करते हैं अपने इस टारगेट को कंप्लीट। और आप लोग कॉम्प्रिहेंशन कहाँ से करते हो मुझे बताना। कॉम्प्रिहेंशन के बाद अब बारी थी ग्रामर की, और ग्रामर में कर रहा था आ मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक से। तो आज जो चैप्टर था वो था टेंस, और उसका मैं कंप्लीट रिवीजन करने वाला था और क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करने वाला था। तो चलिए भाई करते हैं इसे भी कंप्लीट। तो बहुत से भाई मुझसे कमेंट में पूछते रहते हैं कि भैया ग्रामर की प्रैक्टिस कहाँ से करें। हम ग्रामर को थ्योरी वाइज पढ़ लेते हैं पर उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो भाई ये आ मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक बहुत बेस्ट है, तो आप इससे कर सकते हो। ग्रामर के बाद अब बारी थी भाई एसएससी सीपीओ का मॉक टेस्ट लगाने की, और जो कि मैं लगा रहा था टेक्स्ट बुक से, और देखते हैं भाई अपना कितना स्कोर बनता है। तो मैं आपको अपना स्कोर शो करूंगा सब्जेक्ट वाइज। तो भाई चलिए देखते हैं कि मेरा क्या स्कोर बनता है। और जो सबसे पहले मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ रीजनिंग, देन फिर मैं इंग्लिश करूंगा, देन जीएस, देन फिर मैथ। तो भाई मैं इस तरीके से अटेम्प्ट करता हूँ। और तो चलिए भाई करते हैं इसे भी कंप्लीट और दिखाता हूँ मैं आपको अपना स्कोर। तो भाई मेरा जो स्कोर बना वो बना 157 आउट ऑफ 200, जो कि सीपीओ को लेकर बहुत अच्छा स्कोर है। अगर मेरा एग्जाम में इतना ही स्कोर बन जाता है तो दिल्ली पुलिस मुझे आसानी से मिल जाएगी। तो भाई मैं देखता हूँ, मैं आपको अपना सब्जेक्ट वाइज स्कोर दिखाता हूँ आपको अपना। तो चलिए भाई मैं दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट रुकना बस। तो भाई ये है मेरा सब्जेक्ट वाइज स्कोर, जिसमें मैंने रीजनिंग में 47, जीएस में 37, जी मैथ में 39, इंग्लिश में 32। इंग्लिश में मेरा कम स्कोर इसलिए हो गया क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। 10 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन आता है जिसमें मेरे 6 क्वेश्चन गलत हो गए, इसलिए इंग्लिश का स्कोर मेरा कम हो गया। और आप जीएस में देख सकते हो, जीएस में मेरा बहुत अच्छा स्कोर आया। तो भाई ये जो स्कोर आया मैं आपको बताऊं पीवाई की सीरीज की वजह से आया। मैंने पीवाई की सीरीज जो ली हुई है उनका मैंने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है। तो भाई अगर आप भी पीवाई की सीरीज ले रहे हो या लेते हो तो भाई उनका अच्छे से रिवीजन करना, आपका भी स्कोर बढ़ेगा। मेरा स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ा है। और ये जो मॉक मैंने लगाया था इसमें हूबहू वही क्वेश्चन मिले हैं जो सर ने पीवाई की सीरीज में कराए थे। तो भाई यही है मेरा ओवरऑल स्कोर। तो भाई मॉक लगाने के बाद अब बारी थी वोकैब करने की, जो कि मैं कर रहा था ब्लैक बुक से। तो सबसे पहले मैं करता हूँ इडियम एंड फ्रेजेस, देन फिर मैं करूंगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए भाई करते हैं इसे कंप्लीट, फिर उसके बाद मैं करूंगा सिनोनियम। तो चलिए भाई करते हैं अपनी वोकैब को कंप्लीट। और आप सभी से पूछना चाहता हूं मैं कि आप लोग वोकैब कहाँ से पढ़ते हो, ये जरूर बताना कमेंट में मुझे, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करना वोकैब से रिलेटेड। और भाई मैं अपनी बताऊं आपको तो मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस तो बहुत अच्छे से याद रख लेता हूं, लेकिन सिनोनियम में थोड़ी दिक्कत होती है। जो नए वर्ड आते हैं वो थोड़े से दिक्कत करते हैं, जो प्रीवियस ईयर है वो तो मैक्सिमम मैंने किए हुए हैं। तो भाई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मेरे साथ, कमेंट में बताना कि भाई आप वोकैब कैसे याद करते हो। वोकैब याद करने के बाद भाई फिर मैं लेता हूं भाई एडवांस मैथ की मेंसुरेशन 2D की क्लास, जो कि मैं ले रहा था आदित्य रंजन सर से। तो भाई ये मैंने बैच लिया हुआ है। बहुत भाई पूछते हैं कि भाई आपने कौन सा बैच लिया हुआ है, तो भाई मैंने लाइफ टाइम वाला बैच लिया हुआ है, जो कि पुराना बैच है। तो भाई मैं इससे ही कर रहा हूँ और मुझे इससे समझ में आ जाता है और मेरे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। अब भाई फिर मैं करता हूँ अपने मैथ का, जो मैंने मॉक लगाया था सीपीओ का, उसका प्रॉपर एनालिसिस कर रहा था मैथ का। तो भाई आप भी अगर कोई मॉक लगाते हो तो भाई उसका एनालाइज जरूर करा करो, और मैथ का लगाते हो तो उसका तो पक्का करा करो। भाई मैं इसे लगा रहा हूँ 1-1.5 महीने से, मैं अपने मॉक का एनालाइज कर रहा हूँ, तो मेरा स्कोर बढ़ा है।
बहुत से क्वेश्चन है जो मैं विद इन अ सेकंड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे वो पता होता है कि किस तरीके से होंगे। तो ये सब एनालिसिस की वजह से ही हुआ है जो मैं मॉक का एनालाइज करता हूँ। तो भाई आप भी अपने मॉक का एनालाइज जरूर करा करो। तो चलिए भाई करते हैं इसे भी कंप्लीट। तो भाई फिर मॉक का एनालिसिस करने के बाद मैं लेता हूँ FRB बेस्ट से ज्योग्राफी की क्लास, जो कि मैं परमार सर के यूट्यूब चैनल से ले रहा हूँ। तो भाई जो भाई मेरा FRB बेस्ट से जुड़ा हुआ है और उसे उनकी क्लासों को लेता है, मतलब अटेंड करता है, तो भाई बताना मुझे, और आपको इससे फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ये भी बताना मुझे। और भाई तो चलिए करते हैं इस क्लास को कंप्लीट। फिर भाई मैं जीएस के मॉक को अपने एनालाइज कर रहा था, क्वेश्चन देख रहा था जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए हैं, जो क्वेश्चन हुए भी हैं उसमें मैंने कहाँ कहाँ गलती करी है, मतलब जो गलत हो गए हैं मेरे से, जो मैंने करे भी हैं उनको देख रहा था, जो छूट गए थे वो भी देख रहा था, उनका प्रॉपर एनालाइज कर रहा था। तो चलो भाई करते हैं इसे भी कंप्लीट। तो भाई अपना इतना टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने मॉक लगा लिया था सीपीओ का, वो कैप कर लिया हमने, इंग्लिश की कॉम्प्रिहेंशन हो चुका है, और टेंस का रिवीजन भी कर लिया था। मेंसुरेशन की क्लास ले ली थी हमने, एक मैथ का सेक्शन मॉक एनालाइज भी कर लिया है, फॉर्मूले का रिवीजन भी हो चुका है, और ज्योग्राफी की ले ली थी हमने क्लास, सेक्शन मॉक एनालाइज कर लिया है सीपीओ का, जीएस का, और क्या नाम है, ये रह गई है बस हमारी। तो भाई इतना टारगेट हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।